नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा था प्रतिशत टॉपिक। तो प्रतिशत में ही आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्न आज हम बेसिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके बाद थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन 3-4 क्लास में पढ़ते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न के संबंध में थोड़ी सी कुछ शब्दावली है जिनको हम देख लें। एक तो होते हैं मतदाता। मतदाता कौन होते हैं? जो लोग वोटिंग करते हैं, जो वोट डालते हैं, तो उन व्यक्तियों को बोलते हैं मतदाता। ठीक। एक होती है मतदाता सूची। जिसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, या वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट। एक होते हैं वैध मत। वैध मत, वैध मत क्या होते हैं? जो सही वोट होते हैं। एक होते हैं अवैध मत। अवैध मत, अब समझिए दोनों वैध और अवैध। जैसे मान लीजिए, जो जैसे पर्चा पे वोट डलता था पहले, तो जैसे यहाँ उम्मीदवार का नाम रहता था ए, और इसका निशान है मान लीजिए गिलास। इसका निशान है गिलास, चुनाव चिन्ह। ठीक है, ये बी है, इसका है चश्मा। ठीक है, ये सी है, इसका है, इसका कुछ और मान लीजिए घंटी है, मान लीजिए घंटी है इसका चुनाव चिन्ह। तो अगर इसका नियम रहता था कि जब इस पे सील लगाई जाएगी, एक ऐसी सील रहती है जिसको स्याही में वो के ऐसे लगाया जाता था, तो इसको पेज को ऐसे पलटना होता था, ऐसे, जिससे जिसका निशान भी हो तो इसकी सीध में ही अगर उसका प्रिंट भी छप जाए इस पे, कहीं इसका कलर इस पे लगे तो इसी के सामने ही लगे, या इस पे लगाया तो इसके सामने ही लगे, अगर छूटे भी तो। और क्या होता है, अगर कहीं आपने ऐसे ऐसे पलट दी, मोड़ दिया इस कागज को, तो मान लीजिए यहाँ आपने सील लगाई थी और वो यहाँ भी सील छप छप गई, अगर जल्दी है थोड़ी सी स्याही अगर उसकी गीली है तो यहाँ भी छप गई, तो ये वोट अवैध माना जाता है। ये किसी के भी पक्ष में नहीं माना जाएगा, ना इसके पक्ष में ना बी के पक्ष में। या फिर ऐसा होता था, किसी व्यक्ति ने वोट डाला तो ना इसकी कॉलम जो है यहाँ सील नहीं लगाई, यहाँ बीचों बीच में कहीं सील लगा दी, या फिर यहाँ बीचों बीच में कहीं सील लगा दी, तो इससे दोस्तों निर्धारित नहीं हो पाता था कि ये बी के लिए वोट दिया गया कि सी को, या फिर ए को दिया गया कि बी को दिया गया। तो ऐसे वोट जो निर्धारण ना हो पाए, ऐसे वोटों को क्या माना जाता है? अवैध वोट या अवैध मत माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मतदाता सूची। मतदाता कौन? वोट डालने वाले। मतदाता सूची, जो उस क्षेत्र में जितने मतदाता उस सूची में सम्मिलित हैं, उस पूरी सूची को मतदाता सूची कहते हैं। वैध मत, जो सही मत पाए गए हैं। अवैध मत, जो अवैध हो गए हैं, खारिज हो गए हैं जो वोट। और एक होता है, देखो मतदाता सूची होगी, मतदाता हो गए, मतदाता सूची होगी, वैध मत, अवैध मत, और एक है वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज क्या होता है? कुल वोट जितने थे उसमें से जो वोट डाले गए वो उन कुल वोटों का कितना प्रतिशत है, उनको वोटिंग परसेंट बोलते हैं। तो ये हो गई वोटिंग लिस्ट, ये वैलिड वोट, ये इनवैलिड वोट। ठीक है, ये वोटर्स। ठीक, ये इस प्रकार की शब्दावली होती, और एक दो शब्दावली आएंगी तो उनको हम आगे समझते जाएंगे समय समय पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। टोटल कोई भी चीज अपने आप में, जब परसेंटेज का चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है दोस्तों? 100% या 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो इसमें से कुछ निकाल दिया जाए, मान ली 30% निकाल दिया जाए, 30% निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ कितना बचता है फिर? 70%। क्योंकि 100 पे ही बात हो रही है, 100 मतलब प्रतिशत को ही दर्शाता है। या अगर इसमें से 40% निकाल दिया जाए तो अब कितना बचेगा? 60%। या मान लीजिए 18% निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 82%। या 34% निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 66%। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसी के बेसिस पर हम अभी आज आज की क्लास में केवल 4 सवाल पढ़ेंगे, वो भी बहुत बेसिक सवाल। इससे कल की क्लास में फिर सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, पहला सवाल लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार मतलब दो कैंडिडेट खड़े हुए थे किसी चुनाव में। ठीक है, चुनाव लड़ रहे थे। यदि हारने वाले ने 38% मत प्राप्त किए तथा वह 72 वोट से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत में बात की जा रही, अगर एक
एक तरफ लिख लेंगे हारने वाला, एक तरफ जीतने वाला, क्योंकि दो उम्मीदवार हैं तो एक हारा है तो दूसरा जीता है। हारने वाले ने दोस्तों कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया है? 38%। इसमें कुछ अवैध वोटों की चर्चा तो नहीं की गई है। अगर अवैध वोटों की चर्चा नहीं की गई है तो हम यही मानेंगे कि जो वोट जितने भी डाले गए वो सभी वोट वैध हैं। ठीक, जितने भी वोट डाले गए वो सभी वैध हैं। तो कुल वोट कितने होते हैं? 100%। कुल वोटिंग पर कितने होते हैं? कुल वोट जो होते हैं उनको कितना बोलते हैं? अपने आप में 100% होते हैं। तो जब हारने वाले को 38% मिले हैं दोस्तों, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 38 को घटा देंगे तो कितने मिले होंगे? 62%। कितने? 62%। यहाँ तक समझिए दोस्त, हारने वाले को 38% दिया गया है और जीतने वाले को 62% मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब बोला गया है 38% मत प्राप्त की तथा वह 72 वोट से हार गया। तो देखिए दोस्तों, 72 वोट क्या है? इसके प्रतिशत में जो प्राप्त प्रतिशत है वोट, उसमें जो अंतर है वही तो 72 होगा। तो इसके प्रतिशत जो वोट प्राप्त हुए हैं उनमें कितने का डिफरेंस है? लिख लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? इसको 38% वोट मिले, इसको 62% वोट मिले, तो इसमें अंतर दोस्तों 38 का तो नहीं होगा ना। डिफरेंस क्या होगा? अंतर क्या होगा? इनमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 24%। मतलब इन्हें जो वोटों का अंतर मिला 24% का अंतर मिला। इसको इससे 24% वोट कम मिले, या इसकी कहें तो इसको इससे 24% वोट अधिक मिले। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 24%। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 24%। तो 24% में तो 24 आया, लेकिन वोट के रूप में कितना दिया गया इसका मान? जो डिफरेंस का मान है, जो अंतर का मान है, हार जीत का जो अंतर है, उसका प्रतिशत में तो मान 24 आया और संख्यात्मक रूप में कितना दिया गया? 72 दिया गया, क्योंकि तो 72 वोट से हार गया। मतलब हार जीत का जो अंतर था प्रतिशत में तो 24% है और संख्यात्मक रूप में कितना है? 72 है। तो डिफरेंस जो 24% का मान दोस्तों कितना आ गया? 72। तो हमें निकालना किसका है? तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कितनी थी? तो कुल मत कितने होते हैं? 100%। तो 24% का 72 है, तो 1% का यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों? 72/24। तो 24 3 72, तो 1% का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 वोट। 1% का मान कितना आ गया? 3 वोट। तो 100% के लिए हमें 100% जब निकालना तो 100% का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 100, तो 300 वोट। तो वहाँ वोटर लिस्ट में कितने वोट थे, या कहें कि कितने कुल मत कितने डाले गए थे दोस्तों? 300 वोट डाले गए थे। क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि इतने मत अवैध हो गए, या ये भी नहीं कहा गया कि कुल मतों में से इतने लोग ही मत डालने आए। ऐसा माना जा रहा है इसमें, क्योंकि अगर लिखा नहीं तो यही माना जाएगा जितने भी वोटर लिस्ट में नाम थे उन सभी ने वोट डाला है, और जितने भी वोट डाले उनमें से सभी वैध मत हैं। तो इस प्रकार से 100% का मान कितना आ गया? मतलब टोटल वोटर का नाम कितना कितना आ गया? संख्या 300 वोट। तो उस मतदाता सूची में कितने वोट थे दोस्तों? 300 वोट। ये ऐसे निकाला जैसे 5 पेन का मूल्य दिया होता है और 25 का पूछा हो तो 5 से फिर 1 का निकाल लेते हैं, फिर 25 का निकालें तो 25 का गुणा कर देते। तो 1% 24% का मान डिफरेंस के रूप में दिया गया था, भाषा के रूप में हमने 72 दिया था। तो 1% का मान 3 निकाल लिया। 1% का जब 3 वोट आ गए तो 100% मतलब कुल वोटों का मान कितना आ जाएगा? 100 गुणा 300 बराबर 300 वोट। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिर आगे और बढ़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो लोग चुनाव लड़ रहे थे। यदि जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किए, या प्रतिशत के रूप में ही दिया गया है, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 60%, तथा वह 400 वोट से जीत गया, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें क्या है दोस्तों? प्रतिशत जो टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। ठीक है, तो जीतने वाले ने और एक हार, एक की जीत हुई एक की हार हुई होगी, सीधी सी बात है। तो जीतने वाले ने जब 60% मत प्राप्त किए दोस्तों, और इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि कुल मत कितने अवैध हुए या कितने प्रतिशत वोटिंग हुई या कितने लोगों ने वोट डाले, यहाँ पूरा अंडरस्टूड है। मतलब ये माना जाएगा कि सभी जितने भी मतदाता सूची में या उस क्षेत्र में जितने भी मतदाता थे उन सभी ने मतदान किया है, और जिन्हें भी जो भी मतदान हुआ है वो पूरा पूरा वैध मत हुआ है। ठीक है, कोई भी अवैध मत नहीं हुआ है। तो जब जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को दोस्तों 100 में से 60% तो यही ले गया, तो हारने वाला कितना ले जाएगा दोस्तों? 40%। ठीक है, तो 60% इसे मिले, 40% इसे मिले, तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? प्रतिशत के रूप में कितना अंतर है इनमें? अंतर कितना है, या कहें डिफरेंस कितना है?
डिफरेंस अंतर कितना है 20%। अगर 40 में 60 में से 40 किया कितना 20, तो 20%। प्रतिशत के रूप में अंतर देखें तो दोस्तों कितना 20 है। प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो कितना अंतर है 20% का अंतर है। लेकिन वोटों के रूप में देखा जाए तो कहते हैं तो 400 वोट से जीत गए, तो जीतने का मतलब वो अंतर ही तो होता है। जितने वोटों से जीत या हार होती है वही तो वोटों का अंतर होता है। तो 60 और 40 में प्रतिशत के रूप में अंतर 20% है और वोटों के रूप में कितना है 400। तो 20% कितने के बराबर हुआ दोस्तों 400 वोट के बराबर। हमें निकालना क्या है तो हारने वाले को कितने वोट मिले। या दोस्तों पूरे वोटों का टोटल वोट का नहीं पूछा है, वोटर लिस्ट में कितने नाम थे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखिए दोस्तों हारने वाले को प्रतिशत के रूप में कितने प्राप्त हुए थे 40%। यहाँ जब 20% का मान हमको 400 आया है तो डायरेक्ट इससे ये कितना गुना है 2 गुना है। हारने वाले को कितनी है 40%, तो 20 का 40% करेंगे मतलब 2 का गुणा कर देंगे इधर तो 40% हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा 40% हो जाएगा, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा तो 800। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800। ठीक, ऐसे ना डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो ये 20% का मान कितना आ गया 400, तो 1% का मान क्या निकाल लेंगे 40, 400 बटे 20 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हारने का प्रतिशत कितना 40, तो 40% का मान तो 20 गुणा 40, 4 दूना 8, ऐसे देख लीजिए या फिर डायरेक्ट यहीं से समझ लीजिए कि डिफरेंस जो है 20% है, इसका मान कितना 400 आया है और हारने वाले का पूछा तो हारने वाले का प्रतिशत कितना है 40% है, तो 20 से डायरेक्ट ये कितने गुना है 2 गुना है, तो इधर भी ये 2 गुना कर देंगे 400 को 2 गुना 800। तो हारने वाले को कितने वोट मिले दोस्तों 800। अब इसी में क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए कि इसमें तो जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को प्रतिशत के रूप में कितने मिले 60%, और 20% जो डिफरेंस है उसका मान हमको प्राप्त हो गया कि 400 है, इसमें दिया गया। तो डिफरेंस मतलब 20 का 400 है, तो 20 का ये कितना है जो जीता है वो कितने प्रतिशत 3 गुना है, तो 4 का भी 3 गुना हो जाएगा तो 1200। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले 1200। अब यहाँ से देख लीजिए कुल वोटर्स अगर पूछे जाए कि कुल वोटर्स कितने या कुल कितने वोट डाले गए, तो 1200 इसको मिले हैं 800 इसको मिले हैं, तो टोटल वोटर कितने हो गए 2000 हो गए दोस्तों। ठीक है, वोटों का डिफरेंस यहाँ से देख लीजिए जो कि क्वेश्चन में दिया भी गया, यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए 1200 इसको मिले 800 इसको मिले, तो डिफरेंस कितने का है 1200 में 800 400 का। ठीक है, सभी बातें सत्य हो रही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों इसी कली में अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले ने 18% मत प्राप्त किए तथा हार जीत का अंतर 192 वोट था तो जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 ही उम्मीदवार हैं तो एक की जीत हुई होगी एक की हार। ठीक, तीसरे की कोई चर्चा ही नहीं है, तो एक जीत एक हार में उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले ने 18%, हारने वाले का प्रतिशत दिया गया कितना दोस्तों 18%, हारने वाले का प्रतिशत कितना दिया गया 18%, और टोटल कितना होता है दोस्तों 100%। तो जब हारने वाले ने 18% मत प्राप्त किए हैं, यहाँ अवैध वोटों की बात की नहीं गई है और ये भी नहीं कहा गया है कि इतने प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यहाँ तो ये माना जा रहा है कि जितने भी वोटर लिस्ट में नाम थे उन सभी ने वोट डाला है और सभी के वोट वैध पाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 100% में 18% हारने वाले को मिले, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे दोस्तों 82%, क्योंकि 82 और 18 मिले कहीं 100% होगा। ठीक है, तो जीतने वाले को 82% मिले, हारने वाले को 18%। अब क्या कहा गया है आगे, तथा हार जीत का अंतर 192 वोट था, हार जीत का अंतर 192 वोट था। तो संख्यात्मक रूप में हार जीत का अंतर कितना था दोस्तों 192 वोट, और प्रतिशत के रूप में हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, प्रतिशत के रूप में डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस है, 82 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64%। 64% प्रतिशत जो है डिफरेंस, प्रतिशत में इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस से ही तो हार जीत होगी। 82% इसने प्राप्त की 18% इसने प्राप्त की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ प्रतिशत के रूप में 64%। इनमें वोटों का अंतर प्रतिशत के रूप में कितने प्रतिशत वोटों का अंतर मिला है इनको 64% का, लेकिन वोट के रूप में कितने, ये 64% कितने के बराबर है 192 के बराबर। तो अब पूछा किसका है, जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो जीतने वाला कौन है 82% है, तो ये लेकिन 64% का 192 आ गया, तो यहाँ से 1% का हम निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 192 बटे में 64, 1% की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान क्या आ गया दोस्तों जी। ठीक है, तो कितने का निकालना है, आप 1% का मान आ गया 3। अब जीतने वाले का पूछा है तो 82 का, तो 82% का मान आ जाएगा 3 गुणा 82। ठीक,
82% का मान निकालना तो 3 में 82, क्योंकि 1% का मान 3 है। अब चाहे कितने भी प्रतिशत का, 60% का पूछ ले, 10% का पूछ ले, 61% का पूछ ले, 12% का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें तो जीतने वाले का प्रतिशत पूछा है, जीतने वाले ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए थे, 82%। तो 82 में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 246। तो दोस्तों कितने वोट प्राप्त किए जीतने वाले ने, 246। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। यहाँ ये भी पूछ सकता था कि कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट के लिए 100% में 3 का गुणा कर दें तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। ये पूछे, ये भी पूछ सकता था कि हारने वाले ने कुल कितने मत प्राप्त किए थे, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, 18%, और 1% का मान कितना है, 3 है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 गुणा 3, 18 3 54 वोट। ठीक है, तो हारने वाले के वोट हो गए 54, जीतने वाले के हो गए 246, और हार जीत का अंतर हो गए 196 वोट, जो कि उसमें दिया गया है। कुल वोट हो गए 300। तो 4 बातें यहाँ से क्या देख सकते हैं, कुल कुल वोट कितने हैं, 300। जीतने वाले को, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों, 246, और हारने वाले ने 18 दिए 54 वोट। ठीक, तो हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 14 में से 5 गई 9, और 1, और जो कि दिया ही गया है 192। ठीक है, कुल वोट हो गए, जीतने वाले के हो गए, हारने वाले के हो गए, और जीत का अंतर हो गया। ये चारों चीज़ हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम सवाल। देखिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न आज की क्लास का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 कम मत प्राप्त हुए। ये इस बात को ध्यान, 2400 कम मत प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, एक हार एक जीत, 2 ही उम्मीदवार है तो एक की हार होगी, एक की जीत। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत प्राप्त हुए, तो 60% टोटल होता है दोस्तों 100%। ठीक है, टोटल होता है 100%। यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कुछ मत अवैध हैं, ऐसी तो कोई चर्चा की नहीं गई है। ये भी चर्चा नहीं की गई है कि इतने प्रतिशत लोगों ने ही मतदान किया। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, ये माना जाएगा कि जितने भी मतदाता सूची में नाम थे उन सभी ने वोट डाला है, सभी ने मत अपना दिया है, और जितने भी वोट दिया मत दिया गया सभी मत वैध पाए गए, कोई भी खारिज वोट नहीं हुआ है, कोई भी अवैध मत नहीं हुआ है। तो 100% होता है टोटल, और 60% किसी को अगर मिले हैं तो वो 100 में 60 तो ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है ना, तो 60% जिसको मिले तो वो तो जीत वाला ही होगा दोस्तों। तो जीत वाले को कितने मिलेगा, 60%। ठीक है, तो हारने वाले को फिर कितने मिले होंगे, 100 में से 60, तो 60% इसी ने ले लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे दोस्तों, 40%। ठीक है, अब क्या आगे का गया है, प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 2400 कम मत प्राप्त हुए। 2400 कम मतलब 2400 वोट से ये हार गया, तो इनका डिफरेंस, जीत का डिफरेंस प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 60 में से 40 है तो 20%, 20%। ठीक है, तो संख्यात्मक रूप में कितना है ये, 2400। तो 20% का मान 2400 है। तो अब ये किसका पूछ रहा है, जीतने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए। 20% का मान 2400 आ गया है, जीतने वाले को प्रतिशत के रूप में कितने वोट मिले दोस्तों, 60%। कितने मिले, 60%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% है, लेकिन जो संख्यात्मक रूप में कितना दिया गया है, 2400 दिया गया है। तो 20% का मान 2400 है, और हमें जीतने वाले का निकालना है, तो डायरेक्ट इसका ये 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, तो इसका भी डायरेक्ट 3 गुना कर देंगे। 20% का मान 2400 है, तो 60% का मान कितना हो गया, मतलब 3 गुना करना पड़ेगा, तो 60% 24 दिया 7200, कितना हो गया, 7200। अगर हारने वाले का वोट मांग पूछता तो 20 से ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो 20 का 2 गुना 40% है, तो 2400 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4800। तो हारने वाले के वोट कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4800 हो जाएंगे। अगर टोटल वोट की पूछेगा तो 7200 और 4800 दोनों जोड़ देंगे, तो ये टोटल वोटर्स आ जाएंगे उस क्षेत्र के। ठीक है, इसी प्रकार से और क्या, अब ये तो ठीक है, ये तो संख्यात्मक रूप में डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ रहा था इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अगर यहाँ कुछ और 37, 38, 39 ऐसे इस प्रकार का अगर संख्या दी गई हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं आ पाएगा, तो क्या करेंगे, 20% का ये दिया गया तो 1% का निकालेंगे। तो 1% का कैसे आएगा दोस्तों, 2400 बटे 20, 1 जीरो से कट गया 2 12, तो 1% का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 120। 1% का वैल्यू क्या आ गया, 120। अब कितने भी परसेंट का पूछ ले, वो 60% का है तो 12 संग 7200 आ जाएगा, 40% का है तो 12 चौक 4800 आ जाएगा,
3% का पूछे तो 3 का 12 3 36, 360 आ जाएगा। टोटल वोटर्स तो 100 का आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 100% होता है तो 100 का तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ भी मान हम निकाल सकते हैं जो भी सवाल में पूछा गया हो। तो दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था। आज मैंने बहुत ही बेसिक प्रश्न कराए हैं जो कि 4 प्रश्न हैं। कल लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न ही अभी लगभग 3 से 4 क्लास में चलेगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और आप अपने चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।